बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं ट्रेंड्स बाय तारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जो प्लांट्स की डेकोरेशन पर थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। उस वीडियो में मैंने अपने लाउंज का व्यू शेयर किया था, जिसे दोस्तों ने बहुत पसंद किया और मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस रिसीव हुए कि आप अपने लाउंज का हमें क्लोज़अप दिखाइए। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ वीडियोस तैयार करूँगी जिसमें मैं मुख्तलिफ़ व्यूज़ आपको अपने लाउंज के दिखाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि पिछले दिनों जो मैंने अपने लाउंज के सोफ़े का मेकओवर किया था, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर करती हूँ। मेरे लाउंज में जो सोफ़ा है वो 8 सीटर है और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में ये सोफ़ा सेट मैंने 8 साल पहले ख़रीदा था। 8 साल में क्योंकि ये कॉमन प्लेस पे रखा हुआ था और बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा था, तो वक्त गुजरने के साथ साथ ना सिर्फ इसका फ़ोम बल्कि इसकी बैक पे जो रेक्सिन थी वो भी ख़राब हो चुकी थी और इसका जो फैब्रिक था वो ज्यूट में था, तो वो भी बहुत डस्टी होने के बाद जगह जगह से फेड होना शुरू हो गया था। क्योंकि जूट का ये प्रॉब्लम है कि वो फेड बहुत जल्दी होता है और लाउंज में ये जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर असर के वक्त धूप भी बहुत आती है, तो इसलिए ये फेड भी होना शुरू हो गया था और देखने में काफ़ी पुराना महसूस होता था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं इसको टोटली चेंज कर दूं, नया सोफ़ा सेट ले लूं, या इसी को जो है वो रेनोवेट कर लूं। इसके लिए पहले मैंने मार्केट को विज़िट किया और अपने बजट को जहन में रखा, क्योंकि यहाँ पर ये दोस्तों ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी हम कोई काम करने जाएं उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा बजट ही होता है। तो बजट को जहन में रखते हुए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं न्यू वन परचेज़ करती, क्योंकि आज से जब 8 साल पहले मैंने ये सोफ़ा सेट परचेज़ किया था तो उस वक्त की प्राइसेस में और आज की प्राइसेस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। आप ये कह लें कि वो तकरीबन डबल हो चुके थे। तो फिर मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि मैं इसको रेनोवेट ही करती हूँ और कलर कम्बिनेशन इस तरह का सिलेक्ट करती हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट हो इस वक्त से, ताकि एक चेंज महसूस हो देखने वालों को भी और ख़ुद मुझे भी। क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि अब मैं जूट से हट के जो इस वक्त लेटेस्ट फैब्रिक इन था अपहोल्स्ट्री के लिए उसको सिलेक्ट करूं, जिसमें इस वक्त जो था वो सिल्क जैकार्ड बहुत इन है और इसके अलावा न्यूज़पेपर प्रिंट। तो यहाँ पर जब ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको रेनोवेट करवाना है, तो उसके बाद के मराहिल के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो गई कि वो कौन कौन से स्टेप होंगे, वो कौन कौन से काम होंगे जो मुझे इस सोफ़ा सेट को चेंज करने के लिए करने होंगे। सोफ़े के रेनोवेशन के फ़ैसले के बाद मेरा सबसे पहला काम नवीद भाई से रब्ते का था। नवीद भाई हमारे एक बहुत पुराने जानने वाले हैं जो एक तवील अरसे से सोफ़ा मेकओवर का काम करते हैं। नवीद भाई एक दिन विज़िट के लिए घर पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने सोफ़ा अच्छी तरह देखा, इसकी कंडीशन देखी और उस हवाले से मुझे कुछ गाइड किया। मैंने सबसे पहले उनके चार्जेस पूछे, क्योंकि नवीद भाई के आने से पहले मैंने जिस शोरूम से ये सोफ़ा परचेज़ किया था उनसे जब रब्ता किया और मेकओवर की बात की तो उन्होंने मुझे 2500 रुपये पर सीट के हिसाब से इसका मेकओवर बताया। यहाँ पे ये बात जहन में रखिएगा दोस्तों कि जब भी हम सोफ़ा मेकओवर की तरफ जाते हैं तो पूरे सोफ़े के कभी भी चार्ज नहीं किए जाते, बल्कि पर सीट के लिहाज से चार्ज किए जाते हैं। मतलब मेरा अगर ये 8 सीटर था तो ये 8 सीट्स इसकी काउंट होनी थी और उन्होंने मुझे 2500 रुपये पर सीट बताई, जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे, मेरे बजट में नहीं आ रहे थे। बहरहाल नवीद भाई से बात करने के बाद जब मैंने उनके चार्जेस पूछे तो उन्होंने मुझे 1500 रुपये पर सीट बताए, जो मेरे लिए बहुत रीज़नेबल थे। उसके बाद मैंने नवीद भाई से उनको जो रिक्वायर्ड सामान था इस काम के लिए वो उसकी लिस्ट बनवाई, ताकि मैं उनके आने से पहले उसको परचेज़ करके रखूं, जिसमें उन्होंने ये बताया कि क्योंकि इसकी सीट्स ख़राब हो चुकी हैं तो मोल्टी फोम के कुशन्स की इसमें सीट्स लगेंगी। इसके अलावा लूज़ फोम होगा जो आपको परचेज़ करना होगा, और आपको जो कपड़ा लेना है, अगर आप वेलवेट जैकार्ड में इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको 350 रुपये मीटर से लेकर
1400-1500 रुपये मीटर तक में मिल जाएगा। आपकी जो रेंज है, आप जो कलर लेना चाह रही हैं वो आप ले आएँ। साथ ही साथ उन्होंने समत बॉन्ड की कुछ बॉक्सेस का मुझे बताया कि वो आप ले आइएगा। इसके अलावा नेल्स जो कीलें होती हैं जिनको इनकी ज़ुबान में नजम कहा जाता है, उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक दूंगा आपके सोफ़े को, तो आप नजम भी परचेज़ कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मेरे इस सोफ़े में क्योंकि बैक पे जो है वो रेक्सीन भी लगी हुई थी, तो रेक्सीन का भी उन्होंने मुझे लमसम एक रेट बता दिया कि 500 रुपये 350 रुपये मीटर आपको रेक्सीन भी मिल जाएगी। तो आप ये सामान ले आइए और जब आप ले आएँ तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं काम शुरू कर दूँगा। नवीद भाई की दी गई लिस्ट के बाद मुझे यकीनन अगला काम बाज़ार जाने का करना था, जिसके बाद यकीनन मैं अपने सोफ़े का एक वो लुक देख पाती जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताती चलूँ कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और मुझे बाज़ार जाना इंतहाई मुश्किल लगता है। टफ़ वर्किंग आवर्स के बाद जब मैं घर आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना बाकी टाइम घर पे स्पेंड करूँ, मुझे बाज़ार ना जाना पड़े। लेकिन वो टारगेट था जिसको अचीव करने के लिए मुझे यकीनन बाज़ार जाना भी था और तमाम लिस्ट का सामान लाना भी था, ताकि नवीद भाई जल्द अज जल्द आकर अपना काम शुरू कर सकें। और इसके बाद दोस्तों, मेरी इन्वेस्टमेंट और नवीद भाई की मेहनत के बाद मेरे सोफ़े का बिफ़ोर आफ्टर आपके सामने मौजूद है। और ये एक वो बड़ा चेंज था जिसे देखकर मैं भी हैरान रह गई और खुश भी हुई, क्योंकि कलर कम्बिनेशन ने और फैब्रिक की सिलेक्शन ने मेरे लाउंज को एक बिल्कुल न्यू लुक दे दिया और जिसने भी देखा उसने अप्रिशिएट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेनोवेशन पसंद आई होगी और आप यकीनन इस पे थम्स अप देकर मुझे इनकरेज करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।